गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 और विषय में है हिंदी व्याकरण, प्रकरण है सर्वनाम और जो इसका पाठ है या लेसन नंबर है वो 9 है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम संज्ञाओं के स्थान पे कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे ये भिन्न भिन्न होते हैं, किस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं वाक्य बनाते समय या वाक्य पढ़ते समय, तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे सर्वनाम का आपको अर्थ। सर्वनाम है क्या? देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ध्यान देंगे आप। सर्व, धन, नाम, ये दो शब्द है। देखो यहाँ ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले इसी को ध्यान देंगे, आगे की तो बात अलग है। अब सर्व का अर्थ क्या होगा? सभी। ध्यान देंगे आप, सर्व का अर्थ क्या होगा? सभी। और इस नाम का अर्थ होगा संज्ञा। ध्यान देंगे आप, इस नाम का अर्थ क्या होगा? संज्ञा। या फिर आप कह सकते हैं यहां पर सरल भाषा में नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द। वैसे तो संज्ञा मैंने आपको पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप देखेंगे इसके दो अर्थ निकलेंगे, या अर्थ तो समान है लेकिन मैं दो भागों में इसको बांट रहा हूं। नाम का मतलब संज्ञा, और इसी संज्ञा को हम सरल भाषा में क्या कहते हैं? नाम वाले शब्द। वैसे इंग्लिश में है प्रोनाउन। तो इंग्लिश में यहां भी दो शब्द हैं। देखो, प्रो का अर्थ क्या होगा? प्रो का अर्थ होगा ऑन द। ध्यान देंगे आप, केवल पहले आप निकालेंगे प्रो, ऑन द प्लेस, ऑन द प्लेस ऑफ। समझ में आ रही बात? दूसरा है नेम। नाउन का मतलब नेम, नेम। ठीक है। इसका जो है, इसका शब्द का अर्थ निकलेगा नेमिंग। नेमिंग वर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है? आप ध्यान देंगे कि जो प्रो का मतलब है ऑन द प्लेस ऑफ, और नेम का मतलब है नेमिंग वर्ड्स। तो सेम जैसे मैंने यहां पर सर्व का मतलब सभी, नाम का मतलब संज्ञा, नाम वाले शब्द। अब हम आपको बताएंगे इसकी परिभाषा। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम पहले परिभाषा देंगे। अर्थ तो हमने आपको बता दिया। परिभाषा क्या है? वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब देखो, सर्व का मतलब बताया सभी, सभी संज्ञाओं, नाम मतलब संज्ञा, सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। देखो, मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, कहां, किसे, किधर, स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि। अब इसमें डिफरेंट क्या है? देखो, जैसे मैं है, मेरे लिए प्रयोग हो रहा है, हम है, मेरे लिए प्रयोग हो रहा है, तुम दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा है जिससे हम बात कर रहे हैं, आप हम सम्मान के रूप में दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, वे, वहां, यहां किसी तीसरे के लिए प्रयोग करते हैं, कौन, किसका प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, कहीं पर जैसे स्वयं, अपने आप, फिर खुद के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम इसके जब आपको प्रकार बताएंगे, उन प्रकार के माध्यम में इन शब्दों को वहां पे फिक्स करेंगे जहां पे संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों को रखेंगे तो वो क्या है? वाक्य पूर्ण हो जाएगा। अभी मैं आपको एक वाक्य बना के दूंगा, उस वाक्य में आपको देखना है कि किस प्रकार हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो ये गद्यांश मैंने लिखा हुआ है, जैसे पढ़ो इसको पहले। वंशिका की आज परीक्षा है, वंशिका पढ़ रही है, वंशिका परीक्षा के कारण लगातार पढ़ रही है, वंशिका ने कक्षा में प्रथम आने की ठानी, वंशिका ने पहले से ही समय सारणी बना रखी है।
अब यहाँ हर जगह क्या है, वंशिका। यहाँ तो चलो ये संज्ञा है, हर जगह आपको पता है ये संज्ञा प्रयोग हो रही है। वंशिका, वंशिका, यहाँ भी वंशिका, फिर यहाँ भी वंशिका। तो इनके स्थान पे हमें क्या करना है, सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो जैसे वंशिका की आज परीक्षा है, तो हमें यहाँ पर इसको मिटा दो और यहाँ पे हम अगर प्रयोग करेंगे वह, तो क्या बन जाएगा, वंशिका की आज परीक्षा है, वहां पढ़ रही है। इसके बाद जो यहाँ पे संज्ञा है, इस संज्ञा को मिटा के हम यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वह परीक्षा के कारण लगातार पढ़ रही है। फिर यहाँ पे वंशिका है, यहाँ पे भी हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, उसने। देखो, उसने कक्षा में प्रथम आने की ठानी है। इसके बाद यहाँ पे भी संज्ञा का प्रयोग है, तो यहाँ भी हम क्या है, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। उसने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। ये तो इस अब गद्यांश अगर हम पढ़ते हैं तो गद्यांश को पढ़ने में हमें सरलता होगी, क्योंकि वंशिका की आज परीक्षा है, वह पढ़ रही है, वह परीक्षा के कारण लगातार पढ़ रही है। उसने कक्षा में प्रथम आने की ठानी, उसने पहले से ही समय सारणी बना रखी। जबकि पहले क्या हो रहा था कि बार बार हम वंशिका का नाम ले रहे थे। अब हम इसके प्रकार बताएंगे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, पहले प्रकार जो है यहां पे लिख देंगे सर्वनाम के 6 प्रकार। 6 प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ऐसा ये लिख लेंगे आप। ठीक है, पहला प्रकार क्या है इसका कि जैसे फर्स्ट जो हमने लिखा, लिखेंगे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। इनको याद करें। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा प्रकार है इसका संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है इसका निजवाचक सर्वनाम। अब ये 6 प्रकार जो है मैंने आपको बता दिए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसके प्रकार बताएंगे आगे एक एक करके कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, या अनिश्चय निश्चयवाचक या संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इनके अलग अलग प्रकार बताएंगे। ठीक है, हाँ, फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो एक पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या फिर अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिख सकते हैं आप यहाँ पे मैं, हम, तुम, वह,
तुम, वहां, वे, आए। मतलब ऐसे सर्वनाम है, इनको आप लिख सकते हैं जैसे मैं, हम, तुम, वहां, वे, आए। ये आप पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट है जो मैंने आपको लिखे हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम मैं हूं। देखो उत्तम में कौन हूं? मैं। और मध्यम में तुम। और अन्य प्रथम या अन्य पुरुष किसी तीसरे के बारे में बात करें। अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा, मतलब बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति जब अपने लिए प्रयोग करेगा जिन सर्वनामों का, वो तो हो जाएगा सबसे पहले उत्तम पुरुष। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैं, हम, हमारा, आज। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एक उदाहरण लिख सकते हैं यहां पर, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ऐसे इसमें बना सकते हैं, हम हो गए, हमारे होगा, या फिर मेरा होगा। मतलब जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग करेंगे वो आप किस में रखेंगे? उत्तम पुरुष में। तो जैसे मैं के लिए एक उदाहरण बना दो कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, या हम के लिए हम लोग स्कूल जा रहे हैं, या फिर हमारे के लिए बना सकते हमारा देश भारत है, या फिर मुझे महान बनाना है, या फिर हमारी दुकान बंद है। मतलब ऐसे कैसे बहुत सारे जो सर्वनाम है उनको आप उदाहरण के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम के बारे में मैंने आपके बारे में बात की। अगर कोई सुनने वाला है, मध्यम पुरुष में बोलने वाला, लिखने वाला या सुनने वाला अथवा पढ़ने वाला जिसके बारे में बात की जाएगी वह मध्यम पुरुष कहलाएगा। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें। मतलब आप एक वचन या बहुवचन में इसको बना सकते हैं, आपका, आदि। अब इसमें भी आप ऐसे बना सकते हैं, उदाहरण बना सकते हैं, जैसे आप है या तुम है, तुम थोड़ी देर बैठो फिर चलो। कहने का मतलब है ये तुमसे बात है। तुम्हारा क्या नाम है, या फिर तुम्हारी माता जी क्या कर रही है, तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं, या फिर तुम्हें किसके लिए काम करना है। मतलब इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या आप है, आप लोग क्या कर रहे हैं, तू इतना उदास क्यों है। तो तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, इस प्रकार एक वचन और बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण के जहां पे संज्ञा होगी उस स्थान पर इन शब्दों को आपने रख देना है। इसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष किसी तीसरे के बारे में, बोलने वाला या लिखने वाला या सुनने वाले, पढ़ने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अगर कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में, अगर सपोज करो आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम हो गए मध्यम पुरुष, और अगर मैं 8th C वालों की या फिर 8th A वालों की बात करूंगा तो अन्य पुरुष हो गए, मतलब तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे आप यहां पर उदाहरण लिख सकते हैं, वहां, वे, या वहां, वे, उसका, उनका, आदि। मतलब आप बहुत सारे सर्वनाम लिख सकते हैं। और यहां भी आप ऐसे प्रयोग सकते, वह स्कूल गया, या फिर वे अभी खेल रहे हैं, उसका नाम अंकुर है, या उनको देर हो रही है, उनको देर से आना है। मतलब इस प्रकार आप इन सर्वनामों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सिंपल सी बात कर रहा, निश्चय का मतलब होता है कोई, अगर आप जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त हो रहा होगा उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ, आप ऐसे करते जाएंगे, यहाँ, वहां, ये, यहाँ, वहां, ये आदि आप लिख सकते हैं, या वे लिख सकते हैं। तो ये जो 4 बताए मैंने, और भी होते हैं, जैसे यहाँ, वहां, ये, वे। इसका अगर उदाहरण बनाएंगे आप कि यहाँ मनोरमा की घड़ी है, यहां पर एक उदाहरण बना दो चाहे, यहाँ के लिए, यहाँ मनोरमा की घड़ी है। तो यहां पर देखो, हमने यहां पर क्या किया, यहां इस सर्वनाम का प्रयोग किया, यहां मनोरमा की घड़ी है।
वहां के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं वहां मृणाल का घर है। इस प्रकार हम क्या है इन सर्वनामों का प्रयोग, निश्चित है ना, यहाँ मनोरमा की घड़ी है, अनिश्चित नहीं है। घड़ी के बारे में कर रहे हैं कि यहाँ उसकी घड़ी है, यहाँ उसका घर है, तो इस प्रकार हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आ मतलब नहीं, निश्चय मतलब जिसकी मात्रा निश्चित न हो। देखो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो सके हम यहाँ पे उदाहरण दे दें, कुछ, कोई, कुछ, कोई, और आप क्या सकते आदि, मतलब बहुत सारे हैं। तो एक उदाहरण मैं इसलिए यहाँ पे दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा नदी में, नदी में कुछ, यहाँ देखो, अब हमने यहाँ पर सर्वनाम पहले नहीं किया प्रयोग, हमने बाद में क्या, नदी में कुछ तैर रहा है, नदी में कुछ तैर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, कुछ मतलब अनिश्चित है, पता नहीं क्या, भैंस तैर रहा है, इंसान तैर रहा है, पक्षी तैर रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। या किसी को कुछ खिला दो, अब किसको खिला दे, कुछ खिला दो, क्या खिला दे, खाना खिला दे, फल खिला दो, दूध पिला दो, मतलब ऐसी मात्रा कुछ या वस्तु का नाम नहीं है, तो वहां पर क्या है अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, मोस्ट, जिस सर्वनाम से अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है, अथवा जो प्रधान वाक्य, अभी जब हम वाक्य पढ़ा रहे थे तो वाक्य में आपने देखा होगा एक सरल बन रहा था, एक मिश्रित बन रहा था, एक संयुक्त बन रहा था, तो कहीं प्रधान वाक्य और उपवाक्य को आपस में जोड़ा जा रहा था। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रधान उपवाक्य को उसके आश्रित उपवाक्य से जोड़ा जाता है, उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे जो, अब एक तो है नहीं, इसको जोड़ने के लिए क्या होता है जो, जैसे वहां, जो, वहां, जहां, वहां, जहां, वहां, ये आदि है। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, जैसे बताऊंगा कि कैसे जोड़ा जाता है। देखो सोता है, यहां पे सोता, सोता है, हमने लिखा है ऐसे, सोता है और खोता है, सोता है और यहां पे लिख दिया खोता है। तो हमने कैसे जोड़ा, आप देखो यहां पे आप सो लिख सकते हैं, जो और सो। तो सबसे पहले जो, हमने सर्वनाम जोड़ा, एक वाक्य से जो सोता है, प्रधान वाक्य के साथ आश्रित वाक्य खोता है, सो, यहां पे हमने इस सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, जो सोता है वो सो खोता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने इस वाक्य को किसके माध्यम से, सर्वनाम के माध्यम से पूर्ण किया है, एक प्रधान वाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ा। या फिर हो सकते वहां कौन है जो इतना शोर करता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जहां और वहां, इस प्रकार के सर्वनाम है। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सिंपल सा है और सरल भी है। जो सर्वनाम किसी प्राणी या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कौन, क्या, कहां आदि, ये आप लिख सकते हैं, कौन, कहां, क्या आदि। तो आप इसका एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कौन सो रहा है, उदाहरण दे सकते हैं यहां पर, कौन सो रहा है। तो कौन सो रहा है, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। या तुम्हारा क्या नाम है, दूध में क्या पड़ा है, यहाँ पेड़ किसने काटा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नवाचक सर्वनाम बना सकते हैं। और जो लास्ट वाला सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब है लास्ट वाला निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या, जो सर्वनाम निजित्व मतलब अपना, निजित्व मतलब अपने आप
के लिए प्रयुक्त होता है या अपने आप का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्वयं, हमने ऊपर भी लिखा था पहले परिभाषा में, स्वयं, अपने, आप, खुद, आप, इस प्रकार के सर्वनाम है। तो सबसे पहले एक उदाहरण देंगे हम, जैसे स्वयं है, तो वे स्वयं उठकर चले गए, वे स्वयं उठकर चले गए। तो यहां पर हमने क्या लिखा, स्वयं, वो अपने बारे में बात कर रहा है। या फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि आजकल वह अपने आप को सुधार रहा है। यहां पे दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वह आजकल वह अपने आप को सुधार, अपने आप को जो मैंने यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, मुझे अपना काम स्वयं करना है, मुझे खुद उठना है। तो इस प्रकार से जो भी सर्वनाम प्रयोग होगा वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने आज आपको बताया है, सर्वनाम का अर्थ बताया है, सर्वनाम की परिभाषा बताई है, उसके बाद उसके प्रकार बताए हैं, प्रकार के हमने उदाहरण दिए हैं, और जो उसके वाक्य प्रयोग के साथ भी जो कुछ उदाहरण दिए हैं और कुछ उसके साथ सर्वनामों का भी प्रयोग किया है। तो आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा, और इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे मैं उसे पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दूंगा। थैंक यू।